जज सेवानिवृत्त पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं ऋत्विका। कौन हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो सकता है? कौन संसार के विकल्प से पार हो सकता है? उसकी एक छोटी सी भूमिका यहाँ जीवा जीवाधिकार के अंत में बताई है, समय सार में। जीव और अजीव अनादि काल से मिले हुए हैं, अनादि संबंधे चा सर्वस्य। अनादि काल से जीव और तेजस कर्मण आदि शरीरों का संयोग है। मूड इस बात को नहीं समझता है। कौन समझता है? ज्ञानी समझता है। सम्यक भेद विज्ञान होता है, भिन्न भिन्न दोनों को जानता है, श्री गुरु का उपदेश सुनता है, या उसके भले दिन आ जाएं तो उसके अज्ञान का नाश होता है और वह जग में महंत कहलाता है। और ऐसा महंत मुनि संत बन के सिद्ध पद पाता है। बड़ी सुंदर सी कहानी आप सुन रहे थे। एक छोटा पौधा जमीन भेद करके बाहर आया। जैसे ही सूरज क्षितिज पर आया तो उसकी किरणें उस पर पड़ी। पहले तो वहां की ठंडी ठंडी हवा, खुशनुमा माहौल, और उसके बाद सूरज की जब किरणें पड़ी तो उसका आनंद और कई गुना बढ़ गया। अभी तक अंधेरे में था, मुझे पता नहीं था दुनिया इतनी बड़ी है। यहाँ हवा भी है, यहाँ रोशनी भी है, यहाँ शीतलता भी है, यहाँ उष्णता भी है, यहाँ चांद भी है, यहाँ सूरज भी है। मेरे जैसे और छोटे बड़े बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, पंछी भी हैं, पशु भी हैं। और प्रकृति का इस सुंदर वातावरण देकर के वो बहुत खुश हुआ। भोर का सूरज, उदयाचल का सूरज प्रकाश तो देता है लेकिन प्रताप बहुत कम देता है। सुलझाता तो है लेकिन झुलसाता नहीं है। और पौधे की खुशियां बढ़ी, सूरज आगे बढ़ा। और जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है तो उसका फोकस भी चेंज होता जाता है, दिशा चेंज होती जाती है। प्रकाश की तरंगें अपनी दिशा बदलती जाती हैं और फिर पौधे को विकल्प होने लगा। सारा फोकस मुझ पर ही होना चाहिए, दूसरों पर नहीं होना चाहिए। समाज की समस्या की जड़ भी यही है। संघ की समस्या की जड़ भी यही है। परिवार की कलह की जड़ भी यही है। सारा फोकस हम पर होना चाहिए। सूरज की रोशनी है तो सारी हमको मिलना चाहिए, चांद की चांदनी है तो सारी हमको मिलना चाहिए, शीतल वायु है तो हमको मिलना चाहिए, उज्जवल उजास है तो हमें मिलना चाहिए, सब कुछ हमें मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, एक ख्वाहिश होना, एक भावना होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या उतना पचाने की सामर्थ्य है? और पौधे को थोड़ा बुरा भी लगा कि देखिए सूरज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और दूसरों पर फोकस हो गया है। यहाँ तक कि सांझ ढलते ढलते तो मेरे ऊपर से किरणें गायब ही हो गईं और फिर अंधेरा हुआ, फिर रात आई। ऐसे उधेड़ मन में रात भी निकल गई। उत्साह भी था, आनंद भी था, तो कुछ विषाद भी था, विकल्प भी था। और फिर भोर हुई। यानी दिन जाता है तो रात आती है, रात जाती है तो दिन आता है।
जिंदगी में समस्या की, संकट की, दुख की, उदासी की कितनी बड़ी रात आए, लेकिन धैर्य बनाए रखिए, ये रात भी जाएगी और सुबह भी आएगी। कोई चीज हमेशा वैसी की वैसी नहीं रहती है। फिर सुबह हुई, तब तक पौधा और बड़ा हो गया। भोर हुई, ओस गिरने लगी, ओस की बूंदें पौधे के पत्तों पर टिक गईं। फिर सूरज आया, फिर ठंडी ठंडी हवा चली। ठंडी हवा तो यहां भी चलती है, लेकिन पंडाल को इतना पैक कर रखा है कि कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं आ जाए। पहले लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड नुकसान करती थी, आजकल खैर अपने को फिक्र की बात नहीं है। शिखर जी में बैठे हैं, सब तरफ हरियाली है, इधर भी हरियाली है, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। यहाँ आम के हैं, अशोक के हैं, अर्जुन के हैं, वहाँ पीपल हैं, नीम हैं। चलो इतना तो हुआ। असली शिखर जी जो लोग नहीं पहुँच पाए, वो इस कृत्रिम शिखर जी में आकर के ही शिखर जी का आनंद ले लें। ये भी जीवन का एक सौभाग्य है। पौधे ने देखा कि मेरे ऊपर पानी की जो बूंदें पड़ी हैं सारी मोती की तरह चमक रही हैं, और इसका मतलब है कि जब तक सूरज का सानिध्य होता है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें भी मोती का आभास देने लगती हैं, और सूरज का सानिध्य ना हो तो सादी बूंदें ही हैं। फिर उसके प्रकाश मिला, प्रकाश संश्लेषण से उसका फिर भोजन बना, फिर उसका जीवन और महका, फिर सूरज आगे बढ़ा। लेकिन आज उसके ज्ञान का कुछ विकास हुआ। उसने चिंतन चालू किया कि जरूरी है, सूरज आ गई, कल पूरा फोकस मुझ पर रखता तो मुझे याद है कि कितना गर्म हो गया था, उसकी ऊर्जा कितनी ज़्यादा है। अगर पूरी की पूरी ऊर्जा मेरे ऊपर रहती तो शायद मेरा अस्तित्व भी मैं नहीं सहन कर पाता, मेरा अस्तित्व मिट जाता, झुलस जाता मैं। सही था सूरज का जाना, तब मैं रहा, तब मैं रात को और पल्लवित हुआ, तब फिर भोर आई, तब फिर मुझ पर मोती की बूंदें बरसी, और तब फिर सूरज आया। पौधे को पता नहीं है कि मुझे कितनी ऊर्जा की जरूरत है, कितने फोकस की जरूरत है, लेकिन सूरज को पता है कि इसको कितनी ऊर्जा की जरूरत है, कितने फोकस की जरूरत है। जरूरी तो होता है, ऊर्जा जरूरी तो होती है। आजकल माताओं के लिए एक, नवजात शिशुओं की माताओं के लिए एक सिस्टम आया है, कंगारू थेरेपी। क्या बोलते हैं? जैसे कंगारू जो होता है जानवर, वो अपने बच्चे को अपने पेट की थैली में रख रहा है और उसके बच्चे का विकास होता जाता है। वैसे ही जो बच्चे समय से पहले प्री मैच्योर पहले जन्म ले लिए, उनको इस तरह की पद्धति से संभाला जाता है तो बच्चे संभल जाते हैं। मतलब यह है कि माँ जितने पास अपने बच्चे को रखती है, बच्चा उतनी तेजी से विकसित होता है, व्यवस्थित होता है, खुश रहता है और बढ़ता है। 2 साल के 3 साल के बच्चे को लोग आजकल स्कूल भेज देते हैं। उसको स्कूल की शिक्षा की जरूरत नहीं है, माँ की शिक्षा की जरूरत है। अब माँ खुद कमाई के लिए लग गई, जॉब पर लग गई, इधर उधर के काम में लग गई, बच्चे को कौन देखे? जबकि बच्चे को देखना और संस्कृति संस्कार को संभालना सबसे बड़ा जॉब है उसका, और इस बात को भूल गए। स्कूल में उसे रोने से रोका जा सकता है, लेकिन उसे वास्तविक प्यार नहीं मिल सकता है। उसे अक्षर सिखाए जाते हैं, लेकिन संस्कार नहीं सिखाए जा सकते। और अगर स्कूल में किन्हीं से, किसी मैडम से उसका मेल भी मिल गया, माँ की तरह देखने लगा, तो ध्यान रखना जो असली माँ है उसकी कीमत उसकी नज़रों में हमेशा कम हो जाएगी कि तुमने क्या किया था। 2 साल 3 साल का होते तो स्कूल में, पहले स्कूल में डाल दिया था,
5 साल का होकर स्कूल में डाल दिया, छात्रावास में डाल दिया। इसलिए केयर खुद करना चाहिए। ये बात ठीक है कि कितनी केयर करना, कितनी संभाल करना, कितना फोकस करना, इतना तो होना चाहिए कि पौधे का, पुष्प का विकास होता हो। सूरज आता है तो फूल खिल जाते हैं, लेकिन सूरज हमें ना बना नहीं रहेगा। सूरज खिलने की कला सिखाता है, खिले रहो ये बताता है। सौभाग्यशाली हो। बच्चे की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। एक छोटा सा प्रसंग हम पढ़ रहे थे, स्कूल को भेजने की तैयारी में माँ ने बच्चे को टिफिन वगैरह थमा दिया, चलो। बच्चा जोर से रोने लगा, पापा ने उसे संभाला, चलो बेटे गाड़ी में बैठो, स्कूल छोड़ देते हैं। और जोर से रोने लगा, उसको पकड़ा, पास में लिया, बहुत प्यार से कहा, देखो शहर के बच्चे रोते नहीं हैं। बच्चा चुप हो गया और उसने कहा, पापा शहर के बच्चे स्कूल भी तो नहीं जाते। पिता का मतलब था कि रो मत, स्कूल चल, शहर के बच्चे रोते नहीं हैं। बच्चे ने क्या समझाया फिर? बच्चा भी इतना कच्चा नहीं होता है, उसकी भी अपनी सोच होती है। शहर के बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, आप स्कूल मत भेजो, मैं नहीं रहूंगा। लेकिन कब क्या कितना जरूरी है ये तो ख्याल होना चाहिए माँ बाप को। गुरु का मतलब ये होता है बड़ा, माँ बाप का मतलब होता है जिन्हें पता है कैसे इसको हैंडल करना, कैसे संभालना। और जितना ज्ञान गंभीर होता है, जितनी धीरता होती है, जीवन उतना ज्यादा अच्छा होता है। आज हम सभी कर्ता कर्माधिकार पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। समय सार का ये व्याख्यान, जिनवाणी का स्वाध्याय हमें एक दिशा देता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा छिछला होता है उतना ज्यादा दुखी और परेशान होता है। जो जितना ज्ञानवान होता है उतना उदात्त, उदार और गंभीर होता है। शुरुआत यहीं से हुई है। ये कहा करता चिदमह में कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानाम समयादभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिम ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंत धीरम साक्षात्कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्य निर्भासि विश्वम। जीव और आत्मा, आत्मा देह है, देह और आत्मा, जीव और शरीर मिले हुए हैं, एक बनकर के पेश हुए हैं। तो कहते हैं ज्ञान ज्योति प्रकट स्फुरायमान होती है। अज्ञानी जीवों की ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है कि इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता हूं, और क्रोध मान माया लोभ आदि ये सारे भाव मेरे कर्म हैं। कर्ता कौन है? मैं हूं कर्ता, और ये सारे मेरे कर्म हैं। इस प्रकार कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को ये ज्ञान ज्योति समन करती है। ज्ञान ज्योति बताती है कि ना तुम करता हो ना ये तुम्हारे कर्म हैं, शांत रहो। जो ज्ञान ज्योति उत्कृष्ट उदात्त है, किसी के अधीन नहीं है, अत्यंत धीर है, माने ज्ञान ज्योति में किसी प्रकार की आकुलता नहीं है और किसी दूसरे से किसी प्रकार की सहायता चाहने की आकांक्षा नहीं है। सब द्रव्यों को प्रकाशित करना जिसका स्वभाव है, ऐसा यह सम्यक ज्ञान है। ज्ञान की कुछ विशेषताएं बताई हैं कि जो ज्ञान तुम्हारे कर्ता कर्म के एकात्म भाव को दूर करता है। दुनिया में यही चलता है, सभी बोलते हैं 50 साल में देश में जो नहीं हुआ है ना, 70 साल में देश में जो काम नहीं हुआ वो हमने केवल
9 साल में करके दिखा। 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो 40 करोड़ से 140 करोड़ कैसे हो गए? कहने का मतलब है कि कोई करे ना करे, काम तो होते रहते हैं, लेकिन श्रेय लेने की जो भूख है ना, ये सबको होती है। उदयपुर गए, एक मंदिर ऐसा है कि शमशान घाट के एकदम पास में है, एक ही दीवार है, अशोकनगर का नाम है। अशोकनगर, काम टोटल शोकनगर का है। शमशान घाट में क्या होता है? क्यों जी? तो वो शुद्धि को भी उसी तरफ पीछे पीछे चले जाते थे। शहरों में तो ऐसी जगह मिलती है, नदी भी है और शमशान घाट भी था, तो उसी तरफ शुद्धि को चले जाते थे। तो अक्सर कर बोर्ड पर नजर पड़ती थी। इस शमशान घाट का विकास का लोकार्पण करता इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज, सेवानिवृत्त, पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगढ़ सिद्धार्थ एवं आरव, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी, रुचिन गर्ग जैन, दोहित्रियां तनिष्का एवं पृथ्विका।